क्या हुआ जब संकट में पड़े एक अनाथ बालक के प्राण आखिरी समय में रक्षा करने पहुंचे खुद बजरंगबली। पूरा गांव देखकर रह गया हैरान। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। बहुत समय पहले की बात है। तमिलनाडु के छोटे से कस्बे में शोभा नाम की एक महिला रहा करती थी। शोभा बचपन से ही हनुमान जी की असीम भक्त थी और अपनी दिनचर्या में कभी भी हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलती थी। शोभा अनाथ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करती थी। शोभा को किसी संस्था या सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। वो स्वयं ही दूसरे विद्यालय में जाकर सिलाई के छोटे छोटे काम करके पैसे कमाती थी और उस पैसों का एक भाग उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई में लगाती थी। शोभा एक पुराने सरकारी विद्यालय जो कि बंद हो चुका था, उसमें कुछ अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी और उन बच्चों को हनुमान जी के कई किस्से और कहानियां सुनाती कि किस प्रकार हनुमान जी ने कई बड़े बड़े असुरों को कितनी आसानी से हरा दिया। फिर एक दिन शोभा ने हनुमान जी की एक प्रतिमा की स्थापना उस विद्यालय में करा दी। अब जब भी बच्चे आते तो सबसे पहले हनुमान जी के आगे सर झुकाते और फिर पढ़ने बैठते। सब कुछ सुख में व्यतीत हो रहा था। फिर एक दिन जो हुआ उससे सब हैरान रह गए। एक दिन शोभा को बच्चों को पढ़ाने के लिए देरी हो गई। वो जल्दी भागती भागती विद्यालय की ओर बढ़ रही थी। तभी उनमें से एक बालक राहुल शोभा की तरफ दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, दीदी हमारे साथ के रामू का एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों विद्यालय की ओर दौड़े और रामू को उठाकर एक छोटे से अस्पताल में ले गए। अस्पताल में उसकी पट्टी तो हो रही थी, परंतु रामू को अब तक होश नहीं आया था। रामू को बहुत खून की जरूरत थी क्योंकि उसका खून पहले ही बह चुका था। डॉक्टर ने कहा कि इसे बड़े से अस्पताल में ले जाइए, इसका वहीं बचना मुमकिन हो पाएगा। वो दोनों रामू को उठाकर बड़े से अस्पताल ले गए। भर्ती करने से पहले डॉक्टर ने उनसे बहुत सारे पैसों की मांग की, परंतु शोभा के पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए डॉक्टर ने रामू का इलाज करने से मना कर दिया। शोभा ने अस्पताल में सबसे बहुत निवेदन किया, परंतु उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसे धक्के मारकर हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। शोभा का मन बहुत दुखी हो चुका था। उसके सामने एक अनाथ बालक की जान जा रही थी। वो रोने लगी। तभी पास के हनुमान मंदिर में जाकर उसने रामू को लेटा दिया और हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु इस बालक की जान बचा लीजिए। कुछ देर बाद मंदिर के बाहर बादलों की तेज गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा और बारिश होने लगी और उस तूफान के बीच मंदिर में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उस व्यक्ति का पूरा शरीर सफेद वस्त्र से ढका हुआ था। व्यक्ति शोभा के पास आया और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? इस बालक को क्या हुआ है? शोभा ने सारी बात उस व्यक्ति को बताई। तब उस व्यक्ति ने अपने पास से एक पीतल का लोटा निकाला और उसमें से कुछ जल की बूंदें रामू के ऊपर छिड़की और कुछ बूंदें उसके मुंह के अंदर भी डाल दी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में रामू का अचेत शरीर हिलने लगा। उसकी आंखें खुली और शोभा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने रामू को गले से लगा लिया और कहने लगी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे प्राण बच गए। रामू ने शोभा से पूछा, दीदी मुझे हुआ क्या था? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तब उसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। जब डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज करने के लिए मना कर दिया, तब इस व्यक्ति ने अपनी कुछ पानी की बूंदों से तुम्हारा इलाज कर दिया। उस व्यक्ति को रामू और शोभा ने धन्यवाद देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, वो व्यक्ति वहां से गायब था। व्यक्ति को गायब पाकर वह दोनों आश्चर्य में आ गए। उन्होंने शोभा से कहा कि दीदी यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं है, आप किसकी बात कर रही हैं? किसी ने मुझे ठीक किया। आखिर किसने मुझे ठीक किया? तब शोभा ने कहा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साक्षात हनुमान जी ने आकर तुम्हारे प्राण बचाए हैं। जब सबको ये बात पता चली तो सबके होश उड़ गए। इस प्रकार हनुमान जी ने स्वयं आकर कुछ जल की बूंदों से एक अनाथ बालक के प्राण बचाए। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।